नमस्कार आदाब, मैं अशर यासी। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज महबूबाबाद में बीआरएस कार्यालय का उद्घाटन किया। महबूबाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री का मंत्री सत्यवती राठौर और एराबेली दयाकर राव ने जोरदार स्वागत किया। सीएम केसीआर ने अपने महबूबाबाद और बदादरी कोथागुडेम जिले के दौरे के तहत हाल ही में दोनों जिलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित एकीकृत कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया और नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के साथ महबूबाबाद जिले की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत राष्ट्र समिति सोशल मीडिया सेल ने बंजारा हिल्स पुलिस में टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित तौर पर लोगों को उकसाने और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। इंदिरा पार्क में एक धरने के दौरान पार्टी के सोशल मीडिया संयोजक बी दिनेश चौधरी ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ने सोमवार को केसीआर के खिलाफ भड़काऊ और भड़काने वाला बयान दिया था। शिकायत में चौधरी ने कहा है कि हमारा मानना है कि इस तरह के बयानों का उद्देश्य जनता के एक वर्ग को मुख्यमंत्री की इच्छा और नुकसान के लिए उकसाना है। दिनेश ने कहा है कि ये बयान लोकप्रिय जन नेता के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और राज्य में सामाजिक अशांति पैदा करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद दौरे के दौरान इस अवसर पर आयोजित बैठक में बात की। उन्होंने कहा कि महबूबाबाद पहले काफी पिछड़ा इलाका था, लेकिन अब जिला बन गया है तो विकास की गाड़ी दौड़ रही है। केसीआर ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की और महबूबाबाद जिले में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने और अगले एकेडमिक ईयर से ही इसे उपलब्ध कराने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कई जिलों में नए कलेक्ट्रेट बनाए जाने की बात कहते हुए कहा है कि महबूबाबाद सहित सभी कलेक्ट्रेट जनता की समस्याओं का समाधान करें। केसीआर ने कहा है कि विभाजन से पहले राज्य में 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे और अब कॉलेजों की संख्या बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर अक्सर ही विवाद पैदा हो जाता है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोहन भागवत को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा है कि जब आरएसएस के ही स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो 8 साल से जंग क्यों नहीं खत्म हो रही है। बीजेपी के नेता चाकू की धार तेज रखो इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं और आरएसएस उनका समर्थन कर मॉब लिंचिंग और दलितों के साथ मारपीट को जस्टिफाई करने का काम कर रही है। ओवैसी ने कहा है कि भोपाल की मोहतरमा जो बीजेपी की एमपी है, उनका बयान था कि चाकू को तेज रखो, इतना तेज रखो कि फौरन लग जाए तो कट जाए। क्या इसे भी जस्टिफाई किया जा रहा है? तेलंगाना हाईकोर्ट ने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिसंबर 2022 में एक मां और उसके नवजात बच्ची की मृत्यु के संबंध में एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के उपायुक्त, तेलंगाना वैद्य विधान परिषद, सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक के आयुक्त, महबूब नगर में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के अधीक्षक और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि चिकित्सीय लापरवाही और इलाज में देरी की वजह से मृतका चरगोंडा स्वर्णा और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई थी। तेलुगु राज्यों में संक्रांति का उत्साह शुरू हो गया है और लोग 17 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा के साथ हैदराबाद से अन्य राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में अपने मूल स्थानों पर जा रहे हैं। इस बीच बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं और सड़कों पर बड़ी संख्या में गाड़ियों का आवागमन ठप हो गया है। बस स्टेशनों पर आते समय जेबीएस और एमजीबीएस खचाखच भरे हुए हैं क्योंकि लोग संक्रांति के लिए घर जाने लगे हैं। जहाँ टीएसआरटीसी का दावा है कि वो विशेष बसें चला रही है, वहीं यात्रियों का कहना है कि बसें समय पर नहीं आ रही हैं। कई अन्य अपनी कारों से जा रही हैं और टोल प्लाजा पर काफी भीड़ देखी जा रही है। तेलंगाना में कोविड-19 के 10 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,440 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 9 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,273 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 56 है।
बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा गिरने से एक महिला और उसके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। मामले में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी और 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि एनसीसी को मेट्रो साइट पर निर्माण का ठेका दिया गया था। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्ञानेंद्र ने कहा है कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 5 एनसीसी अधिकारियों और 2 अधिकारियों पर 336, 337 और 304 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। केरला के कोझिकोड जिले में बर्ड फ्लू फैलने से बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत का मामला सामने आया है। मामला कोझिकोड के एक सरकारी मुर्गी पालन केंद्र का है। बताया जा रहा है कि यहां पर बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलने की वजह से एक दिन में 1800 मुर्गियां मर गईं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बर्ड फ्लू के वायरस H5N1 की मौजूदगी पाई गई है। इस मुर्गी पालन केंद्र का संचालन जिला पंचायत के जरिए किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि केरल की पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी ने बर्ड फ्लू के इस मामले को गंभीरता से लिया है। मंत्री ने केंद्र के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के तहत रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि शुरुआती जांच में बर्ड फ्लू फैलने के संकेत हैं। नमूनों को सटीक जांच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित लैब में भेजा गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।